अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर नवीद ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.2 की तरफ आने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन्स वन, यानी वन के हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे आज के टॉपिक के अंदर। आते हैं सबसे पहले एक एग्जांपल की तरफ कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है। यानी असल में स्क्वायर रूट का मतलब मैं समझा रहा हूँ पहले और उसके बाद फिर क्यूब रूट की तरफ आते हैं। देखिए 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं तो प्लस माइनस 2 आता है हमारे पास, प्लस माइनस 2 आता है हमारे पास। अब देखिए इसका मतलब हुआ जब हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास आंसर दो रूट्स आती है, एक पॉजिटिव रूट और एक नेगेटिव रूट। वही चीज़ें मैंने नीचे लिखी है। जब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो दो रूट्स बन रही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब आते हैं क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर की तरफ। जिस तरह 1, 8, 27, 64 ये सारे परफेक्ट क्यूब नंबर है क्योंकि ये नेचुरल नंबर के क्यूब से बनते हैं। लेकिन जब हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो हमारे पास आंसर जो है कैलकुलेटर के ऊपर सिर्फ 2 शो हो रहा होगा। इसका मतलब हुआ जब स्क्वायर रूट में 2 रूट्स आती है तो क्यूब रूट में तो फिर 3 रूट्स आनी चाहिए थी, लेकिन बाकी 2 रूट्स कहाँ हैं वो तो हमें मिल ही नहीं मिल रही। तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब हुआ कि इधर हमारे पास जो बाकी 2 रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स रूट है जो कैलकुलेटर शो नहीं कर रहा। आज के टॉपिक में बाकी 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का। मीन्स कि किसी परफेक्ट क्यूब नंबर का हम क्यूब रूट निकालेंगे जो 3 रूट्स इसकी बन रही है, एक रियल और बाकी 2 कॉम्प्लेक्स। आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मैंने क्या किया, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैंने एक्स सपोज किया कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है हमारे पास, क्योंकि अननोन है मैंने एक्स सपोज किया। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स क्यूब रूट ऑफ 1। ये 1/3 जो है इंडेक्स है क्यूब रूट का, इस वजह से मैंने लिखा x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1। दोनों तरफ क्यूब करेंगे, राइट साइड पे 1/3 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे x के ऊपर क्यूब आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 1 का मैं क्यूब लिख सकता हूँ क्योंकि 1 का क्यूब अगेन 1 के इक्वल होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डिज़ाइन करना था a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। मैं नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जब ये फार्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो देखो हमारे पास 2 रूट्स बन रहे, 2 फैक्टर बन रहे हैं, एक x माइनस 1 और एक x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो x माइनस 1 को अलग 0 की इक्वल करेंगे, x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अलग 0 की इक्वल करेंगे। अगर हम x माइनस 1 0 की इक्वल करेंगे तो माइनस वन राइट साइड पे जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और जब हम दूसरी फैक्टर को 0 की इक्वल करेंगे तो ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जो कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो रही। इस वजह से हमने मजबूरन क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे a 1 के बराबर है, b हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x है, ये भी हमारे पास 1 की इक्वल है पॉजिटिव 1, और c अगेन कांस्टेंट हमारे पास 1 की इक्वल है। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने अप्लाई किया, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज़ पुट करते हैं हमने इस स्टेप में, क्या किया, पुटिंग वैल्यूज़। इस स्टेप में हमने वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने की भी माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, बीच उनके पॉजिटिव 1 है तो पॉजिटिव 1 मैंने पुट किया। वैसे प्लस 1 प्लस रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। अब प्लस माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस माइनस आने के बाद स्क्वायर रूट के नीचे देखो b स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, और माइनस 4ac, माइनस 4 के साथ a और c, a हमारे पास 1 है और c 1 है तो दोनों 1 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस 4 ही रहेगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन इस तरह करते हैं कि देखो माइनस 1 और प्लस 1 माइनस और प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज़ रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। चूँकि बीच में प्लस माइनस है तो हम दोनों रूट्स अलग अलग कर रहे हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आप लोग स्क्वायर रूट के नीचे माइनस रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये भी सही रहेगा,
नहीं तो आप लोग स्क्वायर रूट के नीचे माइनस अगर आप लोगों ने इग्नोर करना है तो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये जो माइनस है इसकी जगह हम आयोटा डाल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट के नीचे माइनस आता है तो माइनस इग्नोर करके हम वहाँ पे आयोटा डाल सकते हैं। 2 और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास दो रूट्स बन गई। और ये कौन सी रूट से? कॉम्प्लेक्स रूट है। क्यों कॉम्प्लेक्स की रूट है? क्योंकि इसके दो रीज़न है। एक तो स्क्वायर रूट के नीचे माइनस आ रहा है, इस वजह से कॉम्प्लेक्स है। नहीं तो आप लोग ये रीज़न भी पेश कर सकते हैं कि यहाँ पे आयोटा जनरेट हो रहा है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स रूट्स बन रही है। जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स हमारे पास बन रही है तो इसका मतलब हुआ, देखिए मैथमेटिशियन अब सबसे अहम कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे ये चीज़ है कि देखिए किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो हमारे पास लाजमी ये दो रूट्स आएगी एंड में। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, इसमें से एक को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया और एक को ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया। आगे लेक्चर में मैं आप लोगों को ये चीज़ भी समझा रहा हूँ कि क्यों अगर एक को ओमेगा सपोज करते हैं तो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर क्यों सपोज करते हैं, ओमेगा क्यूब या ओमेगा की पावर 4 वगैरह से क्यों रिप्रेजेंट नहीं करते, ये आगे इंशाल्लाह लेक्चर में आ जाएगा। अब देखो एक रूट जो है यानी बीच में जब पॉजिटिव साइन था उसको मैंने ओमेगा की सपोज किया, तो बीच में जब नेगेटिव साइन होगा उसको हम ओमेगा स्क्वायर के सपोज करते हैं। तो इसका मतलब हुआ एक रियल रूट तो हमने फाइंड आउट की थी, वो हमारे पास 1 के इक्वल आई थी, और दूसरी बाकी दो कॉम्प्लेक्स रूट है तो सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे। एक हमारे पास रियल रूट आई थी 1 और बाकी दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आ गई, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये यूनिटी यानी 1 के क्यूब रूट्स हैं, ये तीन हमारे पास यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या चीज़ है, ये है हमारे पास क्या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अच्छा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक रूट हम ओमेगा सपोज करेंगे पॉजिटिव वाला तो दूसरी रूट हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल बन जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये 2-3 किस्म के क्वेश्चन अराइज होते हैं। इफ़ यू डिनोट वन कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी एज ओमेगा, अगर हम एक कॉम्प्लेक्स रूट ओमेगा से सपोज करें, देन वाई वी नीड टू डिनोट द अदर कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी एज ओमेगा स्क्वायर। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि दूसरी रूट हम ओमेगा स्क्वायर से सपोज करते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, लेट ओमेगा इज इक्वल टू, वो जो फर्स्ट रूट पॉजिटिव बीच में आ रहा था पॉजिटिव साइन, इसको मैंने ओमेगा के इक्वल चूज़ किया। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं तो चेक करते हैं कि ओमेगा स्क्वायर हमारे पास वो दूसरी रूट आ रही है यानी जो बीच में माइनस साइन आ रहा था। तो क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया। जब दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया तो देखो लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर आ जाएगा, राइट साइड पे देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर के ऊपर भी है डिनोमिनेटर के ऊपर भी है। न्यूमरेटर को अलग स्क्वायर रूट स्क्वायर मिल जाएगा, डिनोमिनेटर को अलग मिल जाएगा। लेकिन न्यूमरेटर में मैंने क्या किया, जो पॉजिटिव वाली टर्म थी मैंने पहले लिखा और जो नेगेटिव में थी वो बाद में मैंने लिखी। क्लियर। अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, नीचे तो 2 का स्क्वायर वो तो 4 आ जाएगा एज इट इज़, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर हम एक्सपेंड कर रहे हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास देखो ये चीज़ आ जाएगी, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 की इक्वल है, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 आ जाएगा, और ये +1 इसके साथ आ जाएगा। -2ab को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो -2 × 3 रेडिकल आयोटा आ जाएगा, -3 + 1 ये आ जाएगा -2, और ये बाकी -2 × 3 रेडिकल आयोटा और डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों से मैं 2 कॉमन कर रहा हूँ, जब 2 मैंने कॉमन किया तो -1 आ जाएगा, -√3 आयोटा आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़ आएगा। जो 2 हम यहाँ से कॉमन करते हैं वो नीचे 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 बच जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 4 से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा -1 -3 रेडिकल आयोटा डिवाइड बाय 2। देखिए जब हमने इस वाली रूट के ऊपर दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल आया, -1 -√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये रीज़न है हमारे पास, दिस इज़ द रीज़न, मीन्स कि ये रीज़न है कि अगर हम एक रूट यानी पॉजिटिव वाली रूट हम ओमेगा की इक्वल चूज़ करें तो ये जो बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है ये रूट हम हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, ओमेगा स्क्वायर की इक्वल आएगा। सिमिलरली कन्वर्स में भी हम ये चीज़ इस तरह प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम ये नेगेटिव वाला रूट ओमेगा की इक्वल चूज़ करेंगे फिर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये जो पॉजिटिव वाली रूट है हमारे पास
ये किसकी इक्वल आ जाएगी? ये आ जाएगी जो ओमेगा की इक्वल, ओमेगा स्क्वायर की इक्वल, सॉरी। अच्छा, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका ये मतलब है जो अभी हमने 1 के क्यूब रूट निकाले, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक सम वाली प्रॉपर्टी है और एक प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी। सम वाली प्रॉपर्टी का मतलब है अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तीनों को प्लस करें तो आंसर 0 की इक्वल आ जाएगा। इस वजह से स्टेटमेंट ये बनती है, द सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0। MCQs में भी आ सकता है कि सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसकी इक्वल आता है। और इसी तरह यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। तो जब हम यूनिटी के क्यूब रूट यानी 1 के क्यूब रूट हम प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर हमारे पास 1 आता है। अब इसका मैंने प्रूफ बताया हुआ है कि प्रूफ किस तरह करते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड सम वाली प्रॉपर्टी हम प्रूव करते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किस तरह 0 की इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी और ओमेगा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। तीनों का 1, 2 और 3, तीनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इधर 1 के डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे कि ये एलसीएम बन जाए, तो ये 2 ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आ जाएगा। बाकी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और ये चूँकि डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है, न्यूमरेटर यहाँ पर भी डायरेक्ट आ जाएगा और न्यूमरेटर ये भी डायरेक्ट आ जाएगा। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा और नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा 2 बच जाएगा, -1 बच जाएगा और ये -1 बच जाएगा। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, -1 -2 बनता है, 2 से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा और 0 अगर हम 2 से डिवाइड भी करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसकी इक्वल है? वो 0 की इक्वल है। मींस अगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हम तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, तो ये इसका प्रूफ हो जाएगा। अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट में क्या है? तीनों का प्रोडक्ट हम करेंगे, चेक करते हैं कि ये 1 की इक्वल है या नहीं। और इसका शॉर्टकट या एक की हमारे पास ये चीज़ भी आ रही है कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आएगा। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 या ओमेगा डॉट ओमेगा 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ये 1 की इक्वल आता है। तो दोनों का एक ही मतलब है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब बन रहा है। आते हैं प्रूफ की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे डॉट का क्या मतलब है? क्रॉस, यानी प्रोडक्ट। 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। 1 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ आ जाएगी, इस वजह से मैंने अगले स्टेप में डायरेक्ट 1 को इग्नोर किया। न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये करने के बाद देखिए, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्लोज करेंगे फार्मूला, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्लोज हो जाएगा। नीचे 2 2 हमारे पास 4 बनता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -1 को स्क्वायर मिल जाएगा, 1 आ जाएगा। स्क्वायर 3 रेडिकल को भी मिल जाएगा, 3 रेडिकल स्क्वायर, स्क्वायर आयोटा को भी मिल जाएगा, आयोटा स्क्वायर। स्क्वायर एंड रेडिकल विल गेट कैंसिल, आयोटा स्क्वायर बच जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है और यहाँ पे सिर्फ 3 आ जाएगा। अब -1, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस आ जाएगा, 3 1 3 आता है, साथ में एज इट इज़ 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 4। 3 + 1 4 और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आता है? 1 की इक्वल आता है। दिस मीन्स कि हमने ये चीज़ भी प्रूव की कि बिल्कुल वाकई अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को का प्रोडक्ट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, तो आंसर हमारे पास 1 की इक्वल आता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ है किस चीज़ के? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। और ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो है बहुत फेमस प्रॉपर्टीज़ है और आगे इसका बहुत यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ये 2.2 एक्सरसाइज, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 स्पेशली, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है या पूरी एक्सरसाइज के अंदर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का। तो चले, यहाँ तक लेक्चर कंप्लीट हुआ आज का। अपना ख्याल रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 की तरफ और वहाँ पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।